ये तो भाई मुझे दर्शन हो गए इनके। मैं अपना कोई काम करने गया था बाहर। और महाराज क्या हाल चाल? हैप्पी दिवाली। अरे बाप रे मेरे करीब आ रहा भाई। ओए मुझे लगता मेरे से मिलना है क्या? अरे भाई क्या हो रहा है? अबे मेरी स्कूटरी पे ही बैठ गया भाई, मेरी गाड़ी पे बैठ गया ये तो। ये देखो भाई ले, ये तो मेरी एक्टिवा के ऊपर बैठ गया, पता नहीं क्या ही देख रहा है उसको। अबे चाबी ना निकाल के ले दे यार, चाबी। अरे बाप रे, अरे अरे ओए चाबी निकालना यार भाई, निकालो सीधे निकालो। अच्छा ऐसे कैसे दे, अपनी दे देना तू। कुछ भी बोल रहा है, चाबी दे दो, कुछ भी बोल रहा है यार। तू रहने दे, तेरी तू घर बना के आया है इसका, वो ले जाएगा भाग जाएगा यार। ये तो भाई ये कमाल ही कर दी भाई, ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है भाई। क्या बात है यार, हमारी गाड़ी में चाबी को छू लिया, सब कुछ कर लिया। जय मंथन को नीति, जय महाराज। धन्य हो गए हम तो, मेरी स्कूटरी भी धन्य हो गई। क्या ही बात है, धन्य हो गए हम तो, धन्य। दिवाली के टाइम पे बजरंगी जी ने हमारे व्हीकल को छू लिया, और क्या चाहिए। तो हेलो गाइस, सलाम नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल। और आप लोग सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मस्त हूँ। मैं अपने कोई काम के लिए गया था, तो मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा था स्कूटरी धुला लेता हूँ। बहुत गंदी थी, क्या ही बोलूँ किस चीज़, मतलब दर्शन होते भगवान जी के। काम के टाइम पे तो क्या ही ब्लॉग बनाऊँ यार, कि गर्मी बहुत हो गई मुंबई में। आप लोगों के शहरों में क्या हाल है? मेरा तो देखो क्या हाल होगा धूप से। 3 बज गए हैं, घर जाऊँगा, स्कूटरी धुलवा के फिर मैं सीधा घर जाऊँगा। घर जाके फिर ना लंच करूँगा। भूख तो बहुत लगी, नाश्ता करके ही निकल गया था मैं। और आप लोग सब कैसे? दिल्स को प्यार देने के लिए सबको थैंक्स, और प्यार दो, भर भर के प्यार दो यार इसको, ठीक है। बाकी जब भी टाइम मिला, मैंने आप लोगों को बोला था, हम लोगों को जब भी टाइम लगेगा हम ब्लॉग जरूर बनाएंगे। ऐसा है नहीं कि ब्लॉग नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, बट टाइम भी मिलना बहुत ज़रूरी है ना। आज मेरा जो काम था ना बाहर का, मेरे जो काम था वो आज ख़त्म हो गया। देखता हूँ अगर शाम को मुझे 6 बजे के बाद अगर मैं हेयर कट करवा पाऊँ, टाइम रहेगा तो करवाऊँगा यार। कहीं आसपास ही करवा लूँगा, घर के आसपास ही करवा लूँगा। थोड़ा बहुत यहाँ से थोड़ा सा ये बड़े हो गए, थोड़े से उनको करवाऊँगा। बाकी अभी लोखंडवाला जाने का टाइम तो है नहीं। देखूँगा जी, अगर इजाज़त देती है तो कि घर के आसपास ही करवा लो तो ठीक है, नहीं तो वो तो मुझे वहीं भेजेगी विकास। कि विकास ना अच्छा हेयर कट करता है, मैं शुरू से बोला हूँ। वो इंसान के चेहरे में भी जान डाल देता है, मतलब इस तरह का हेयर कट होता है। ऐसा थोड़ी कोई भी हेयर कट करा लो, चेहरे पे, हर चेहरे पे जचना चाहिए इसी तरह से। चलो गाइस, अभी मैं घर पे जाके ही बात करूँगा आप लोगों से, ठीक है। भूख भी बहुत लगे, बोलने से और भी भूख लग रही है। तो गाइस सलाम नमस्ते एंड प्यार भरी सत श्री अकाल। आप लोग सब कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग मतलब 12:30 हो चुके हैं और हम लोगों ने नाश्ता पानी भी कर लिया। नाश्ते में आज हमने खाया था गार्लिक परांठा। आज तो मैंने जब से करवा चौथ था ना, तब से लवी ने डाइट नहीं किया है, और लवी ने डाइट वालों को बोल दिया कि मैं बाहर हूँ, तो मुझे 2-3 दिन डाइट का नहीं करना, तो मंडे से चालू हो जाएगा। तो लवी भी अज्ञा वही खाना खा के, तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा चल सही बात है, अगला इंसान फेडअप हो जाता है। तो कल ना क्या हुआ था, लवी थोड़ा बिजी था काम पे और रात को एडिटिंग नहीं कर पाया। रात को ना वो जो मेहंदी का गाना रील था वो एडिट करके सो गया। मैं तो पहले ही सो गई थी, तो वो एडिट करके वो सोया। और फिर उसके बाद उसने जब 6 बजे फ्री हुआ, फिर उसने व्लॉग की एडिटिंग करके जब अपलोड किया तो बहुत टाइम लगा अपलोड में। तो ऐसा था कल का जो व्लॉग, तब व्लॉग तो इसलिए नहीं बना पाया।
क्योंकि टाइम ही नहीं, मतलब पूरा ऐसा शेड्यूल था। और कल मेरे को इतना बॉडी पेन था, मैं कल तो मैं लेटी हुई थी। तो खाना मतलब ऐसे तो नहीं, मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, कुछ नहीं बनाया घर पे, खाना वाना बनाया था। लेकिन लवी ने कल डाइट नहीं किया, परसों मतलब जब से करवा चौथ है। तो ना अभी तो लवी मुझे कह रहा है कि आज संडे, आज यही खाना बनाएगा। तो पता नहीं क्या ही बनाएगा, खिचड़ी। मैंने बोला खिचड़ी बना देना दोपहर को, तो खिचड़ी बनाएगा ये। लेकिन मिनट में आके मेरे से पूछेगा अब क्या डालना। तो ये है सीन। तो मैंने तो कल रात को उसको कहा था, मैंने कहा चल डिनर पे चलते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं भी कुछ खाऊं, तू खा लेना बाहर। तो फिर टायर्ड था, फिर उसने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। तो फिर कहता है फिर देखते, फिर आज तो संडे, आज तो क्या ही डिनर पे जाना, बहुत भीड़ भी होगा, फिर वेटिंग भी होता है। जिस तरह से मैं बोल रही थी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। और जब लवी ने व्लॉग एडिट किया था तो वो बहुत रो पड़ा था, क्योंकि मैंने लास्ट में जो उसकी तारीफ़ की थी, तारीफ़ तो था नहीं, वो जेन्युइन बातें थी उसके बारे में, जो मैंने आपको पहले ही बोला, मैं उसके सामने नहीं बात करती हूँ, नहीं तो ना मेरे सिर चढ़ जाता है। और मुझे हर किसी को अपने घर वालों के बारे में पता है, तो ऐसा होता है, मेरे सिर चढ़ जाएगा। इसलिए मैं कभी इसकी तारीफ़ कभी कभार ही करती हूँ, मैं कभी कभार उसके सामने। बहुत इमोशनल हो गया था और वो रो पड़ा था जब मैंने उसके तारीफ़ की थी लास्ट में। तो उसके बारे में कुछ जो बातें मैंने की थी लास्ट में, तो उस वजह से इमोशनल हो गया था। वो भी एक नहीं, जब एडिटिंग किया था तब, और जब व्लॉग को हमने देखा था रात को डिनर खाते हुए तब टीवी पे, तब वो इमोशनल हुआ था। 2 बार हुआ वो इमोशनल। और एंड थैंक यू आप लोग सबको। और हम लोगों ने कमेंट्स आपके पढ़े, थैंक्स अ लॉट। यही तो होता है, मैंने आपको व्लॉग में भी बोला था कि घर वालों तो प्यार करते ही करते हैं हमें, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार तो आप लोगों से ही मिला है, ताकि इसी वजह से मेरा जो मेहंदी है इतना रंग खिल गया है। थोड़ा तो लवी का ही प्यार है और आप लोगों का प्यार है, घर वालों का प्यार है साथ में। बहुत सारे सवाल पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में, जो थोड़ा सा होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि बुरा तो लगता है, आपने अपनी फीलिंग्स शेयर की है, आपने अपनी बातें शेयर किया है। लाइफ में ना मैं आपको बताती हूँ, आपका जो सवाल था कि मेरे घर वाले मेरे साथ, बाहर वाले तो छोड़ो, अपने वाले जो घर वाले होते हैं वो ही आपके साथ सही नहीं है, मतलब आपके साथ वो प्यार नहीं देते जो आप चाहते हो। मैं आपको ये समझा सकती हूँ, एक व्लॉग में बोला था कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे खुद के जो कम्युनिटी वाले हैं, जो LGBT कम्युनिटी के हैं, वी आर ऑल एक वन फैमिली एंड वी बिलोंग फ्रॉम वन फैमिली, तो वो भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। सो इट्स लाइक इसमें कोई वो नहीं है कि कोई किसी को बुरा लगे। वैसे तो मेरे बातों पे तो बहुत सारे लोग बुरा लगता है, क्योंकि आई स्पिट आउट फैक्ट्स। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आई एम रियली सॉरी कि बुरा लगता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है। बहुत ही रेयर हैं जिसकी फैमिली सपोर्ट करती है। मैंने आपको बहुत बार बोला ये बात कि जेन्युइनली जब हम लोग रिलेशनशिप में आए थे, जब हमने शादी की थी, हमने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में आए सबको इतना गुस्सा आ गया था। तो सोचो अगर हमारी शादी के बारे में पता लगता तो सब किस तरह से रिएक्ट करते। रिलेशनशिप सुनने के बाद हम पे इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, तो शादी सुनने के बाद तो हम मुंबई में नहीं होते साथ में। कुछ चीजें होती हैं, हम लोग आपके साथ इतनी सारी चीजें शेयर करना चाहते भी होंगे ना, तो भी हम नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसी बातें होंगी, तो बस यही है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आई टोटली अंडरस्टैंड आप किस दौर से गुजर रहे हो, जब आप बोल रहे हो कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट, वो प्यार नहीं दे रही है जो आप चाहते हो। ये बात याद रखना, बहुत ऐसे लोग हैं, मतलब 90% ऑफ पीपल फ्रॉम द LGBT कम्युनिटी, इवन स्ट्रेट कपल्स, एक दूसरा रिलीजन का है या दूसरे कास्ट का है। कास्टिज्म बहुत होता है, रिलीजनिज्म बहुत होता है, हर चीज बहुत होता है। सो हर चीज को लेके इस दुनिया में मतलब गुस्सा आता है फैमिली मेंबर्स को। तो मैं समझ सकती हूँ आप किस दौर से गुजर रहे हो। हर किसी की फैमिली ऐसी ही होती है, सबकी फैमिली ऐसी ही होती है। अभी देखो कुछ टाइम में देखो, मैंने बहुत बार बोला, मेरी मौसी तो शुरू से बहुत फ्रैंक रही है। मेरी दोस्त ही थी, मेरी फ्रेंड ही थी वो शुरू से। उसने मेरे को, लवी को तो शुरू से एक्सेप्ट किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहुत सारी बहनों ने भी एक्सेप्ट किया। मेरी फैमिली में भी बहुत सारी हैं जो मुझे हेट करते हैं मेरे बारे में। मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को हौसला मिले कि ऐसा नहीं है। मेरे फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे हैं। आई डोंट नो, मेरे मुंह पे बोलते होंगे वी एक्सेप्ट यू, और मेरी पीठ पीछे बहुत कुछ सुनने को मिलता है इनडायरेक्टली।
किसी के थ्रू से सुनने को मिलता है, तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि यार ये इंसान ने क्या कहा था इस तरह से, अब वो इस तरह से हो जाता है। बहुत सारी है मेरी फैमिली में जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं पसंद करते, लेकिन लवी के आने से पहले भी, जब लवी था ही नहीं मेरी लाइफ में, तो भी मुझे किसी और रीज़न के वजह से पसंद नहीं करते थे। फिर उनका रीज़न कुछ और था उस टाइम, फिर लवी आया मेरे लाइफ में, फिर उनका रीज़न कुछ और हो गया, फिर लवी हो गया रीज़न मेरे लाइफ में। तो वो शुरू से पसंद नहीं करते हैं, वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए एक रीज़न पकड़ते हैं, एक रीज़न के, हाँ लोगों को लगे जेन्युइन कि हाँ ये रीज़न हो सकता है, तभी पसंद नहीं करती है इसको। तो इट इज़ लाइक दैट, ये हर किसी की फैमिली में होता है। जस्ट टेक अ चिल पिल, ठीक है ना। आप अपने आप को आईने में देखो तो आप अपने आप पे प्राउड फील करो कि आप इस दुनिया में पैदा हुए। हर कोई पैदा हुआ है किसी ना किसी वजह से। हर कोई अपना ड्रीम दुनिया में पूरा कर रहा है, अपने सपने पूरा करता है। तो आप भी, अगर आपका सपना ऐसा ही जीने का है तो पूरा करो। कोई किसी कम थोड़ा बोलो। अच्छा तू मेरा रिकॉर्ड कर रही है? हाँ, क्यों नहीं करूँ मैं? कुछ नहीं, इधर आ तू। अरे गंदा निक्कर पहन के घूम रहा है सब जगह, बकवास। कितने सालों का मैंने इसको बोला फेंक दे, वो धोने के बाद भी जब वो जो होता है ना, जो कलर फेड हो जाता है, फट जाता है, वैसे निक्कर पहन के घूम रहा है। मैं कल से बोल रही हूँ फेंक दे। संडे है आज, ज्यादा नहीं बोलने का। हम तो बोलने के लिए पैदा हुए हैं। अब बोलो तुम थोड़ा सा जो बोल रहे थे। मैं क्या ही बोलूं, मैं यही कहूंगा गाइस, देखो आई नो आप पे क्या बीत रही होगी गाइस, कि हम दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने घर वालों से लड़ना बहुत मुश्किल है। पर घर वाले ही नहीं समझेंगे तो समझेगा कौन? यही है ना, दुनिया वाले तो कुछ भी बोले। तो यही सोचो, अगर मैंने जिस दिन, मेरे को भी अच्छा हुआ है मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले दिन ही, मेरे डैड ही मुझे अपनाए थे। मैं पहले भी बोल चुका, मेरे डैडी ही मेरे साथ थे। थोड़ा सा मेरी मम्मी को टाइम लगा मुझे अपनाने में, फिर तो मैंने जिद्दी ठान ली कि आप करो ना मानो, मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। आप अपने दिल में अगर आपको है, अगर आपके है कि भैया मेरे को इसी तरह से जीना है, तो अपने घर वालों को क्लियर कर दो। उनकी इच्छा वो मान जाए ठीक है, नहीं माने तो उनकी मर्जी भाई। तो अपना जीना मत भूलो। तुम्हें जिस तरह से जीना है, जैसे जीना है, खुश रहना है, तुम्हें अपनी खुशी ज्यादा लगती है कि इस चीज में मैं खुश हूँ, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई किसी के काम नहीं आता भाई। अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपनी खुशी 2 पल की। हम 4 दिन के लिए इस दुनिया में आए हैं, इसके बाद चले जाना है। तो जैसे जीना है खुल के जियो, नो टेंशन, ठीक है। मैं यही कहूँगा। और जो भी आपके घर वाले हैं उनको हाथ जोड़ के बेनती है, देखो लाइफ बार बार नहीं मिलती है। वो अपनी जैसे वो जीना चाहता है उसको जीने दीजिए, कोई फायदा नहीं उस चीज का। जैसे उसको जीना है, खुश रहना, आप उसके प्यार करते हो और दिल से प्यार करते हो तो उसकी खुशी में खुश रहिए ना। वो कुदरती होता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को देख के मेकअप कर लिया, किसी देख को ड्रेस पहन लिया, या किसी को देख के हेयर स्टाइल बना लिया, ऐसा नहीं होता। ये जेनेटिक होता है, ये अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। ये किसी को देख के कॉपी करने वाला सिस्टम नहीं है, ये कुदरती होता है। तो आप उसको जैसा जीना है जीने दीजिए प्लीज। और भाई तुम्हें जैसा जीना है खुल के जियो, नो टेंशन। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी अभी तो कभी तुम्हें देखा नहीं ना, पता नहीं तुम कहाँ से मैसेज कर रहे हो या कमेंट किया है, पर कभी भी तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें हंस के मिलूंगा, मैं और मेरी जे, ठीक है। हंस के मिलेंगे, हंस के गले लगाएंगे। डोंट वरी, दुनिया में कोई हो ना हो, लवी और जे तुम्हारे साथ। हम भी कांटों से उठकर आज सोफे बेड पे सॉफ्ट गद्दे पे बैठ पाए हैं। हम भी कांटों से उठे हैं। उठो, गिरना नहीं। उठो मेरे बच्चे। मजाक कर रहा हूँ। खुश रहो, कोई बात नहीं, जेनेटिक है ये। कोई तुम्हें ये मत सोचो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा कैसा हूँ, मेरे घर वाले तो ऐसे हैं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है, मेरी बहन ऐसी नहीं है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा, मुझे लड़का क्यों नहीं पसंद आ रहा, मुझे लड़की क्यों नहीं पसंद आ रही, होता है। और जिस दिन तुमने अपने अंदर झांक लिया कि मैं सच में ही ऐसा हूँ, मैं अंदर से ही ऐसा पैदा हुआ हूँ, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मस्त रहो, खुश रहो। लव यू गाइस और लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। खुश रहे मेरे गाइस। बाय बाय, मैं मिलूंगा बाद में। अच्छा ठीक है, देख रहा मूवी बना कि अभी बोल। तो गाइस हम पहले भी बता चुके हैं, पर मैं अभी फिर से बता रहा हूँ। मैं ये सोचता था यार मैं कैसे भागूंगा घर से, और जे ने मुझे धमकी दी कि अगर तू मुझसे प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है,
तो मेरे को लेके भाग जा, नहीं तो मेरी मम्मी किसी और से मेरी शादी करवा देगी। और तो वो तो तेरे को पता ही है, दिल्ली उल्ली लेके कि हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और तू मुझे कहाँ ही ढूंढेगा और तू ढूंढ भी नहीं पाएगा मैं कहाँ चली गई। तो भैया मैंने कहा देखा जाएगा, फिर जट दी जवान, मैंने कहा देखा जाएगा पर जो होगा। फिर मैंने चक्का अपना एक्टिवा, रात में गया 1:30 बजे, बोरियां बुरियां ने सिटियां जो भी इसके कपड़े थे उसके अंदर गट्टों के अंदर भर रखे थे। मैं कहा इतने कपड़े पहले तो मैं कपड़े देख के घबरा गया, वो वहाँ के कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे वहाँ के गली के कुत्ते मेरे को भौंकने लग गए कि ये कूड़ा उठाने वाला जो बोरियां उठा रहा है। तो फिर भी मैं नहीं घबराया, मैं डरा नहीं, तो बस बोरियां मैं साइड पे रख के, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया था अपने घर वालों को, मेरे घर वालों को पैसे भी शुरू से पता था, बस उनको ना वो मानना नहीं चाहते थे, तो बस मान लिया उन्होंने। फिर मैं अपने फ्रेंड के घर पे ले गया था इसको, क्योंकि मुझे पता था मेरे घर पे इसकी मम्मी जरूर आएगी। तो मैं इसको पता नहीं ये दोपहर को बोल के कैसे निकली अपने घर से, मुझे नहीं पता, वो आज तक मैं सब मैं बता तो रही हूँ, मैंने बोला शादी के वो है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि किस तरह से तुम्हारी मम्मी ने मान गई, ये वो पता नहीं क्या हुआ। क्या नहीं भाई, वो तो कैब वाले का फोटो ले रही थी कैब वाले का नंबर। वो मुझे भी पूछ रहा है जी मेरी आपकी आंटी मेरी फोटो क्यों ले रही है। मैं कहा भाई वैसे आजकल हादसे होते हैं ना तो इसलिए ले रही है। तो भाई मैं तो दूर खड़ा था, उसने मुझे बताया इसकी मम्मी ने ना भाई मेरी तस्वीर ली, मेरी फोटो ली, गाड़ी की फोटो, हाँ गाड़ी का नंबर सब कुछ। क्या जब कहते ना जब चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या 2-3 साल लगे आंटी को बनाने में, बस बाद में आप मान गए। ठीक है, जब अपनी बेटी को देखा, मेरी बेटी खुश है मेरे साथ, उसने भी अपनी बेटी को देखा कि हाँ भाई बढ़िया है, चलो खुश तो है ना, तो खुशी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। जो माँ बाप होते हैं ना वो अपने बच्चों की खुशी देखेंगे, वो दुनिया संसार नहीं देखेंगे, संसार खाने के लिए नहीं देता है। कोई भी किसी का कोई दूसरा बाप या किसी की दूसरी माँ हमें खाना नहीं खिलाती है आके, असली बाप ही फीस भरता है, असली माँ ही अपने हाथों से बना के खाना खिलाती है, कोई गैर नहीं खिलाएगा। सिर्फ पूछ सकते हैं, दुनिया पूछती है तुम कैसे हो, खाना खाया, रोटी खाया, नहीं, लेकिन ओरिजिनल माँ बाप ही पूछेंगे बेटा तू कैसा है, खाना खा ले, जब मैं तुझे बना के देती हूँ। कुछ भी है, माँ बाप अगर अच्छे हैं तो लास्ट तक मान ही जाएंगे। भाई मैं यही तुम्हें कहूंगा, हिम्मत मत हार, अगर तुम्हें इसी तरह से जीना है, तुम खुशी मिलती है तो जियो, बस कुछ नहीं था। पहले हार ही मिलती है, बाद में जीत मिल ही जाती है। और ना कोई टाइम था जब की मम्मी, मेरी मम्मी मतलब थोड़ा सा मेरी बहन बून जो भी मेरे कजन क्लोज हैं वो भी शर्म फील करते थे कि ये क्या करती है लवी ने, जेनू ने। इसकी मम्मी भी बोलती थी अपने कजन भाइयों को कि देखो मेरी बेटी ने क्या कर दिया, एक लड़की के साथ चली गई, किसी लड़की के साथ रह रही है। तो उस टाइम बहुत गिल्टी फील होता था। काफी साल हमने ये झेला है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम चले भी जाते थे मिलने तो फिर भी वो ना थोड़ा सा हमें ऑड फील करवाते थे कि हम पता नहीं एलियंस हैं, मतलब इस दुनिया में रहने वाले ही नहीं है, हम लायक नहीं है इस दुनिया में, इस तरह से फील करवाते थे खुद के घर वाले ही। तो बाद में जब उन्होंने देखा बस ठीक है, बस एक बात जरूर बोलूंगा, काफी सारे लोग हैं जो हमें कमेंट्स करते कि आपके वीडियोस हमारी मम्मी देखते हैं, हमारी मम्मी आप लोगों को बहुत पसंद करते, तो इतना गर्व महसूस होता ना कि देखो पहले तो घर वाले ही नहीं पसंद करते थे, फिर धीरे धीरे घर वाले पसंद करने लग गए। ठीक है, अब घर वाले हमें प्यार करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, और आज अब दुनिया वाले प्यार करते हैं, उनके भी माँ बाप हमें प्यार करते हैं, हमें कमेंट्स आते हैं, पता है आप लोगों को, बेटा कह के बात करते हैं तो वो हमें दुआएं देते हैं कि आपकी जोड़ी सलामत रहे। मतलब मैं क्या बता नहीं पा रहा हूँ कि इतनी खुशी मिलती है ना कि गैर माँ बाप भी हमें दुआएं देते कि बेटा आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है, आप खुश रहो। तो ये चीजें गाई तो बहुत गर्व महसूस होता है जब कोई गैर माँ बाप किसी के तो हमें दुआएं देते हैं और हमें बोलते हैं कि बहुत अच्छा तुम लोग जिस तरह से रह रहे हो, बहुत अच्छी बात है बेटा, इसी तरह से कामयाब भी रहो और खुश भी रहो और हंसते खेलते रहो, बस यही बोलना था। ये दिल्ली वाली आ गई भाषा, हमें ऐसे ही बोलना पड़ता था। ओ पानी की टंकी भर चुकी है, बंद कर दीजिए मोटर। ये भी आपको झेलना पड़ सकता है। अगर वो टूट जाता ना जिनू तो फिर क्या नया लेना पड़ता, नया लेना पड़ता यार। ज्यादा मत बोल चल मार, तुम्हें पता है हमारे ऐसे जूडो कराटे जाता था ये कुकरी मारने कुछ भी बोल रही है, कुछ भी लड़कियों को दिखाने हम जूडो कराटे। उसकी तो कहते ना कुंडी वहीं पे फंसी हुई है। नवी जो तू फ्लर्ट था तू कभी मान भी ले, ठीक है ना।
कल ही तो मेरी तारीफ हाँ। कर चुकी है। मैंने प्लीज मैं इसके कल ही तो मेरी तारीफ करी है, आज मुझे कह रही है। नहीं, जो है सो है। उसने मेरा ना पहली बार इतनी अच्छी तारीफ करी। मेरा पहली बार मैं पहली बार मैं जे के सिर पे हाथ रख के कसम खा के बोल सकता हूँ, मैं कल रो पड़ा था कि तूने मेरे लिए इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला मेरे लिए। मैं सच्ची में थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था। मैं तो बहुत बार बोल चुकी हूँ, ये तो गलत बात है। वो बोल के भूल जाना वो अलग होता है जनू, एक फीलिंग के साथ बोलना बहुत वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, पसीना आ रहा है। आज मुझे खाना बनाना है। ये पूरा दिन चलता रहेगा, जब भी खाना मैं खाना बनाने वाला हूँ, मैं खाना बनाने वाला हूँ, मैं खाना बनाने वाला हूँ, जब तक बनता जब तक पेट में नहीं जाएगा तब तक सुनाता रहेगा कि मैंने खाना बना लिया, मैंने खाना बना रहा हूँ। तो लास्ट में यही बोलूंगा गाइस, खुश रहो यार, ठीक है। हाँ, प्लीज खुश रहो, हाँ खुश रहो यार, कोई बात नहीं, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, ठीक है। खुश रहो और जैसा जीना है तू जी गाइस। दोस्त यार, मैं तुझे दोस्त ही बोलूंगा कि ये चीजें अभी भी हैं, अभी भी झेलना पड़ रहा है, ठीक है। हम तो फिर भी सोच रहे हैं कि 2012 में उस टाइम इतना नहीं था। पंजाब साइड तो मतलब ये गुनाह ही माना जाता था, और क्या है ये सिस्टम क्या है। तो जे के लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जे क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन हर किसी धर्म में ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी अगर भगवान ने हमारा साथ दिया गाइस, तो आज हम दोनों साथ हैं और आज हमें लोग पसंद करते हैं, और वो भगवान का ही आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान की नजर में ये पाप नहीं है। तो अगर लोग कहते हैं कि आत्माओं का मिलन होता, दो जिस्म का मेल नहीं होता, आत्माओं का मिलन है, तो भाई आत्मा को ही समझो, उसकी आत्मा वो जो है वो ही है। आप उसकी आत्मा नहीं चेंज कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक किसी भी चीज पे हम कपड़ा पहना देते हैं नया, फिर अपनी मर्जी से चेंज कर देते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी होती है, हम चेंज कर सकते, लेकिन अंदर की जो भावना है, जो अंदर की सोच है, वो तो नहीं चेंज कर सकते ना, ठीक है ना। इंसान ऊपर से चेंज हो सकता है, लेकिन अंदर से कभी नहीं। अंदर से वैसा ही रहता है जैसा वो है, उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ना कोई स्कूल चेंज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच और उसकी खुद की खुशी या खुद का गम ही उसको चेंज कर सकता है। तो किसी के साथ जोर जबरदस्ती मत कीजिए, किसी को घुट के जीने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि उसका भी हक है जीने का, उसको भी खुश रहने का पूरा हक है। कि आपने जन्म जरूर दिया है, मानता हूँ, आपकी इज्जत करते हैं हम, जिसमें जन्म देते हैं हम फुल उसकी। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ कि उसने मुझे दुनिया में मुझे आने दिया, मुझे जन्म दिया। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं हमेशा यही सोचता हूँ, मैं क्या करूं माँ, मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता अपने आप को, मैं नहीं सोच चेंज कर सकता अपनी। तो यही चीज़ें मेरी माँ ने समझी, मुझे समझा, उस चीज़ के लिए धन्यवाद। बाकी बस धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है गाइस। पहले कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, बुगनी में भी हम पैसा जब जोड़ते हैं तो धीरे धीरे करके जोड़ते हैं ना, ऐसे तो नहीं ना कि हाँ हमें अगले महीने के लिए सेविंग चाहिए तो इसी में 2000 डाल दो, ऐसा नहीं होता ना। हम हर महीने थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके एक से इंसान से, आप घर वाले से एक से दिल जीत लिया, फिर दूसरा जीत जाएगा, तीसरा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो फिलहाल अभी के लिए बातें इतनी काफ़ी हैं। जिसको समझना वो समझ सकता है, बाकी इसकी मर्जी। मेरी तो यही अर्जी है आपसे। आप विश्वास नहीं करो कितने बज रहे, 6:30 हो चुके शाम के, और लवी चाय बता के तो सो गई थी और मैं पंजाबी मूवी देख रहा था। हाँ, ये पंजाबी मूवी देख रहा था सोनम बाजवा का, और इसने अपने लिए चाय निकाल लिया। पता नहीं क्या ही कर रहा है, क्या ही मालूम। मैं ब्रेड बना रहा हूँ। ये कैसा ब्रेड बना रहा है पता नहीं, लेकिन ये जो ब्रेड टोस्ट करता है ना, पता नहीं कैसे टोस्ट करता है, बहुत टेस्टी टोस्ट करता है। और पता है मैं सो कैसे गई, मैं बताती हूँ। लवी का ना हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे एक सॉन्ग, अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ। वो सुनते सुनते मुझे नींद आ गई क्योंकि टोंट मार रही है। नहीं लवी, नहीं हम टॉन्ट मारने में से नहीं है, हम तुम्हें चोट ही नहीं पहुंचा सकते। हो सारा दिन तू सो के निकाल दिया, लंच करके सो गई। मैं क्या करता, मैं तो मुश्किल से संडे आता, मैंने कहा भैया मूवी देखूंगा, पंजाबी मूवी देखी मैंने, क्या ही बात है। अभी एक और देख रहा हूँ, पहले मैंने सुर्खी बिंदी देखी थी, वो तो अच्छी मूवी है, अच्छी मूवी है। अभी वो सोनम बाजवा की जो एक्टर हमें मिला था ना चंडीगढ़ में, हाँ तो वो ये है कि MH हाँ, ज़ारा में घूम रहा था, सारा में अपनी वाइफ के साथ था। तो वो उस एक्टर की जिसमें उसका लाटो नाम है, तो ब्रेन का प्रॉब्लम होता है, ब्रेन की बीमारी होती है।
और मैं उठी, मैंने कहा यार हम लोग गाना चुन रहे थे इसके लिए, वीडियो के लिए। इसका ऐसे सिस्टम है कि गाने कभी इसको पसंद नहीं आते, कभी मुझे पसंद नहीं आते। ये तो है, थोड़ा मार्केट जाना काम, थोड़ा सब्जी मैं सोच रहा हूँ क्या ही बनाऊँ तेरी शाम के लिए यार। लौकी बना दूँ? लौकी पी के हाँ लौकी, हाँ चाय पी के ना लौकी छील। चर्च जाना था मुझे संडे आज। हाँ, तो चलेंगे ना। हाँ, कैंडल्स भी नहीं है, वहीं से क्या ले लेंगे कैंडल्स, है ना, खरीद के ले आएंगे। याद रखना हम दरवाजा उधर से खुला रहता है। हाँ चल हाँ चल। हाँ 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 हाँ। मैं वीडियो बना रही थी, वो मैं जीन्स पहना था, मैं आगे की तरफ फिसल रही हूँ। इसमें बाहर, अच्छा इसमें हाँ। आज बनाया नहीं, बाहर आके बना रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। लवी ने ना मुझे इतना जोर से हंसाया चर्च में, मैं आपको बाद में बताती हूँ। हम लोग ना अभी घर जा रहे हैं, आज खाएंगे अंडे। तो गाइज हमने लिए अंडे, अपने लिए नहीं यार। यहाँ पे ना कुछ पतलू पतलू से बेचारे डॉग्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मरियल सा था वो, बीमार लग रहा है। बीमार लग, हाँ सही बात है, मरियल सा भूख के वजह से ना। पहले उसको दे देते हैं, नहीं तो उसको खाने नहीं देंगे जख्मी डॉग्स। पहले उसको पेट भर के खिला देते हैं। हाँ इसको भी दे देंगे, पहले उसको दो, वो नहीं मारेगा किसी को, उसको आके मार देंगे कि भाई अंडे बट रहे हैं। वो कोने में पड़ा, पता है इस तरह से डॉग, पता क्यों पड़ा? जब बीमार ऑब्वियसली पता ही है। मैं तो वैसे कल परसों ना हम लोग बाहर नहीं गए थे, तो मैंने ना डॉग को देखा था घास खाते हुए, उधर था, उधर बस स्टॉप की उस तरफ। अच्छा हाँ मैं तो क्या गायब भी हो गया। बीमार है। हाँ ये वाला डॉग है, उसको जख्मी है। ले अंडे खा ले, डर मत करना। गरम होंगे ना बेचारे, ये ना जख्मी हो रखा है, ये देखिए बेचारे, इसको काट रखा है बुरी तरह से। खा ले, ठीक हो जाएगा अंडे खा के। हिम्मत आ जाएगी तेरे में। चल उसको दे देते हैं ये वाला, इसको साइड पे दे देना, इसको स्मेल आ गया, कहीं मारे ना उसको। ये भी जख्मी है यार बेचारा। लड़की है, भूख तो एक जैसी है ना। ले, मैं कौन से, मैंने तूने कहा ना खा ले, लड़की है। उसने अंडे को भी ढूंढ लिए, पीछे से आई है, मतलब इसको मारते वारते हैं तभी ना। हाँ चल, जो उसका रह गया था सोनम बाजवा वाली, तो मैं आई हूँ किचन में, मैं बनाती हूँ रोटी और सब्जी बनी पड़ी है। पहले तो ना आटा गूंदना पड़ेगा। ओहो यार इतने बर्तन है सच्ची में, पहले तो ये सब साइड पर करनी पड़ेगी। चलो गाइस फिर मैं लगती हूँ काम पे। तो गाइस हमारे घर पे छिपकली कल भी आई थी, लवी ने भगाया, आज भी आ गई यार। तो गाइस क्या करें अभी, कैसे भगाए इसको यार? वो खिड़की दरवाजा खोल दे, किचन का ये वाला दरवाजा खोल दे, इधर से भगा, लेकिन सोफे के पीछे गई फिर। ओ यार कैसे आई, मेरे को खुद को पता नहीं। और गाइस मैं छिपकली से मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ, बहुत ही ज्यादा, मेरे को अजीब लगती छिपकली। मेरी सारी फैमिली को पता। अब ये देखना पड़ेगा, आई थिंक ये मुझे लगता है इधर जाएगी। ये कल इधर गई थी, तो यहाँ कहाँ आ गई? खुद मैंने बाहर निकाला, ये दो घुस गई थी क्या अंदर? लेकिन ये कल वाली बॉडी वाली लग रही है, खुला तो आई थिंक सो किसी छिपकली ने बच्चा पैदा किया है घर के अंदर, अंडे, ये अंडों से निकली और रह रही होगी। कुछ भी जमी, यही कल थी यार, मैंने खुद निकाला है। अरे मेरे जाली खोल, पूरा खोल दे। खुला हुआ है ये आई मम्मा मेरे नीचे ना ओए होए, ये लाइट के पीछे है। ओए उतरी उतरी उतरी, ये वहीं जाएगी जहाँ से आई है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अरे मम्मा, बाहर चल मम्मा, बाहर से आई ना।
लवी जिंदाबाद। जटने पजाती छिपकली, जटने पजाती छिपकली। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। अरे मैं और ही नहीं है, तो डबली डांस कर रहा है। हेलो हेलो माइक चेक हेलो। अब तो छिपकली ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਛਪਕਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘੁੱਸਦਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਜਾਤਾ। अबे कैमरा कुछ तो शर्म कर ले, बनियान पहन के घूम, टी शर्ट में आओ ना यार, गंदा लग रहा है ऐसे। ओ टी शर्ट पहनो पहले। हाँ जी मैं नंगा किसी के सामने नहीं आऊंगा। नंगा नहीं था तू यार, बनियान पहना हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके ओके नहीं वो मैनेज होते हैं वो तो यू नो देख। चलो जी हाँ जी हाँ बोल अब तू। जट ने छिपकली भजाती मिर्च डरा। मुझे ऐसे लग रहा है मुंडी आ रहा है। अबे मुंडी नहीं है वो तो केवल तार है जो पहले होती थी। हाँ तो वो वाईफाई की मोरी है। अरे भाई मोरी नहीं है यहाँ पे। कहाँ है इतने तो आएंगे ऐसे अंदर। वो खुला हुआ जो ना वो छुप गई होगी सुबह उसने पानी डालने के लिए भगाया होगा ना। चलो फिर तुम खाना खाओ। आती ना मैंने कुछ भी है छिपकली का क्या आगे घर पे हंगामा ही करने लग जाती। पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी छिपकलियां वो भाई साहब और देख मैं रात को नहीं सोती ना, फिर मैं भगाती बहुत रहती बड़ी बड़ी छिपकलियां भाई पंजाब च था वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਘਰ ਉਹ ਐਡੇ हाथ इतनी छिपकलियां मोटी छोटी छिपकलियां। नहीं दिखाया है व्लॉग में बहुत बार। ये बड़ी बड़ी उस टाइम हम ब्लॉग नहीं बनाते थे कुछ भी घर पे। कम ऑन लास्ट ईयर भी तो हाँ, वो तो हाँ। तो यही सोचते भैया वहाँ पे छिपकलियां का तो हमला हो जाता है। चल तू खाना खा ले यार, मैं भी मंडराई जा रहा है। 11 बज चुके और मैं जा रही थी सोने। ये तो मूवी पता नहीं क्या ही बकवास ही देख रहा था, तो वो कह रहा बोर हो रहा हूँ। तो ना हमने लगाया था बॉलीवुड के पता बॉलीवुड जो शाहरुख खान के बेटे ने बनाया वो बकवास। ऊपर आ जाना, इतना बेकार था, गाने ही आई जा रहे बार बार 2 मिनट में, तो हमने तो हटा ही दिया है। वो जो फनी बात चर्च में हुआ था, हम लोग ना मतलब चर्च से प्रे वे करके हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो ना किसी का बाइक पड़ा था, बाइक के ऊपर ना किसी की हेलमेट पड़ी थी और ना सांड भी नहीं था, इतने बड़े बड़े सींग, पंजाबी च बोलते टट्ठा, उसका बड़ा बड़ा सींग, सांड ही बोलते, अजीब सा सींग, सांड जैसे सींग थे यार उसके। वो बहुत बड़ा मैंने देखा है, डबल लग रहा था। हाँ काफी हेलमेटों पे छोटे छोटे सींग, लेकिन उसका इतना बड़ा पूरा 2। तो फिर मैंने लवी को बोला, हमारे में जो डेविल का जो फोटो दिखाते थे, वो तो जो सेटन का फोटो दिखाते हैं उसमें इतने बड़े बड़े सींग होते हैं। तो कहता उसको इतनी गालियां दे रहा था, शुक्र है वो था नहीं, इससे मेरी हाथ से चोट पड़ी। डेविल बोला उससे भी ज्यादा कुछ बोला था, 2-3 गालियां भी दी पंजाबी में। यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी। हाँ यार चर्च के अंदर तू डेविल जैसे हेमलेट लेके आ रहा है, सच्ची में 2 सींग लगे हैं और हेमलेट समझ लो आप, हेमलेट मैंने पहना है उसके ऊपर तू सींग लगा दो तो क्या डेविल ही लगेगा ना यार। तो तुझे क्या ही जरूरत है भाई, अगर फिर तू चर्च में क्यों आता है मतलब। और आंखें भी बना रखी थी डेविल जैसे उसके ऊपर शीशे पे। तो मुझे बहुत हंसी आ गई थी। जिसको हंसी है मैं तो डर गया था भैया, मैं क्या ऐसा कौन सा बंदा है यार जो डेविल जैसे हेमलेट और चर्च में भी आता है, मतलब डबल फेसेस वाला इंसान होगा। डबल फेस वाला, मैंने ये भी बोला था मैंने डबल फेसेस वाला। डबल फेस। नबी तेरी आंखें बहुत लाल है, नींद बहुत आ रही है ना। तो चलिए गाइस हम ना जाते हैं सोने। बहुत आज संडे था, इतनी मूवीज देखी गाइस मैंने, इतनी मूवीज तभी आई सूझे हुए। नेटफ्लिक्स पे, उस पे क्या बोलते हैं प्राइम पे, पंजाबी जो भी मैंने नहीं देखी, चौपाल पे क्या चल मेरे पुत सेकंड पार्ट 2 आया हुआ था, वो जिंद माही और दूसरा वो सुर्खी बिंदी और वो भी एक मिनट चुप रहेगी 2 मिनट, और वो कौन सा है दारू ना पिंदा होवे, अमरिंदर गिल की न्यू मूवी थी। 1 मिनट, एक फिल्म 2-2.5 या 3 घंटे की है। हाँ। तो तूने क्या आधी देखी है क्या, या सुबह 5 बजे उठ के देखी क्या ये सारी फिल्में? नहीं बीच बीच में जो अच्छा थोड़ा हाँ आगे गाने आगे कर दिया तो गाने आधे निकल जाते हैं, तो फिर 2-1.5 घंटे की मूवी रह जाती है। अच्छा। तो आज पूरा दिन ऐसे ही बीता यार। तू तो अपना सो गई, तू कितने 3.5 घंटे सोई है? बस रहने दो, इतना भी नहीं सच्ची में कह रहा हूँ 3.5 घंटे सोई है तू। 3.5 घंटे जनू, 3.5 घंटों में मैंने 3 मूवी देख ली थी। कह रही ऐसे नहीं बोलना, और कैसे बोलूं?
मैं तो सच बोलता हूँ 3.5 घंटे सोई, उसके बाद फिर मैं अभी 1.5 घंटे की मूवी आती है आजकल तो। चलो गाइस पर गुड नाइट बोल देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने ब्लॉग को बहुत प्यार दिया, लव यू सो मच। थैंक यू। और जो लोग हार्ट्स भेजते हैं आप लोगों को भी हार्ट हमारे तरफ से, एंड थैंक यू सो मच, वी लव यू टू एंड थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग अस इन एवरी वे। हाँ तो फिर गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय 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 गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट। इतने जोर से गिरे, चोट नहीं लगती है? अब तू मोटी हो गई ना, पहले हड्डियां थी तेरी, चुभती थी, अब तू मानता है ना फिर मैं मोटी हो गई, फिर क्यों झूठ बोलता है मुझे? इतनी भी मोटी नहीं हुई है। नहीं तू अब मेरे को 2-3 दिन से अब शुरू हो गई गाइस, चलो ठीक है यार गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।